ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हमारा मानव जीवन का जो अनुभव है उसमें सुख भी है दुख भी है। सुख तो कैसे बीत जाता है ये हम लोगों को मालूम नहीं चलता है, ये मानव का स्वभाव है। लेकिन जब दुख आता है वो दुख का क्षण बीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुख के क्षण में या जब भी हम सुखी हैं तब भी हमारे शास्त्र बोलते हैं हमको क्या करना चाहिए। जो लोग पूरी तरह से भौतिकवादी हैं, खाओ पियो मस्त रहो, पैसा कमाओ, ठीक है, कुछ समाज में अपना नाम अर्जित कर लीजिए और मर के चले जाते हैं देह त्याग करने के बाद। उनके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कर्म कांड की विधि, तरह तरह के अनुष्ठान हैं। अब जैसे उसी के तहत आता है भाई शनि की साढ़े साती चढ़ गई है, ऐसा हो गया, आप ज्योतिष के पास जाओ हजार चीज आपको बता देगा। आप अगर बिल्कुल स्वस्थ भी हैं, कोई समस्या नहीं, तब भी दिखाने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज बता देंगे। लेकिन ये किसके लिए है वो समझना जरूरी है। जब तक आप बहिर्मुखी हैं, जब तक आप इस शरीर को केवल मैकेनिकल बॉडी मान रहे हैं, जब तक आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, उससे ज्यादा कुछ जीवन में नहीं है। हमने पैसा कमाया, बिजनेस किया, हमारे पास खूब धन हो गया, नौकर चाकर, खूब जीवन को हम मजे कर रहे हैं, उनके लिए ये है। लेकिन अगर आप अंतर्मुखी हो गए हैं, तब उस समय जीवन कैसा जीना चाहिए, सामान्य जीवन भी, और अगर दुख आ गया तो उस समय भी कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके लिए हमारे शास्त्र हमको आदेश देते हैं कि आत्म विचार करना चाहिए। विचार मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हम लोगों ने उस चीज को देखा हुआ है कि कि हमको आत्म विचार करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के तहत ही हम लोगों ने देखा सुख दुख परीक्षा, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ महीने समय लगा करके काफी डेप्थ में हम लोगों ने देखा सुख क्या है दुख क्या है। जब हम दुख को इस तरह से जब विश्लेषण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा, शनि की साढ़े साती, ये सब कुछ भी नहीं आती है, या रहता है तो मिनिमाइज हो जाता है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूं कि पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रारब्ध कर्म रहते हैं जिसको कि कभी कभी परेशान करते हैं, लेकिन बहुत मिनिमाइज हो जाता है। जैसे वर्षा हो रही है तो ये छाता का काम करेगा, और बारिश तो होगी लेकिन आप भीगोगे नहीं। उसी कड़ी में हम लोग और गहराई में जा रहे हैं। सुख दुख परीक्षा के बाद हमारा जो मानव का अस्तित्व है, मानव की अस्तित्व की जो गहराई है, उस गहराई में जब हम उतरते हैं तो हम देखते हैं कि ये शरीर ही नहीं, हम तो चेतना है। अभी तक हमने क्या बोला कि यदि आप अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर परिग्रह, शरीर से तादात्म्य, शरीर ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, तब आप पंडित जी के पास जाते हैं, आपको आपके पास कोई दुख है समस्या है, कर्म कांड वो भी वेदों का ही अंग है।
कर्मकांड जो है वो वेद का ही, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। अच्छा, जो ज्ञान कांड जिसकी हम बात कर रहे हो केवल 4% है, मात्र 4% वेदों में। 96% तो कर्म कांड और उपासना कांड है। लेकिन ये 4% पूरे 96% को खत्म कर देता है। इतनी इसकी गहराई है। तो यदि हम केवल शारीरिक, केवल संसार है, केवल पैसा है, केवल उसी भाव से जीवन जीते हैं, तो आप जाएंगे, आपके पास कुछ कष्ट है। बहुत सारे अनुष्ठान हैं, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ वो भी कराया जाता है, वो भी सही है। लेकिन किसके लिए सही है वो समझना है अपने आप को। जो लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया कि नहीं, शरीर के अलावा आत्मा है, चेतना, कॉन्शसनेस भी है, साक्षी चैतन्य है, केवल वृत्ति चैतन्य ही। अगर मैं योग की भाषा में बात करूं, उसी मात्र वृत्ति चैतन्य पर नहीं, साक्षी चैतन्य भी अगर आप जान गए हैं, तब फिर आपके लिए उसकी जरूरत कम से कम है। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करना है, पूजा कर्मकांड का ही भाग है। लेकिन जो पूजा में 4 घंटे 5 घंटे का समय देते थे, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे षोडश उपचार, पंचोपचार, पंचविधि के द्वारा भाई बोलते हैं कि कुछ नहीं तो बोलते हैं भाई भगवान को ऐसे ही याद कर लो, पूजा कर लो। अपने यहाँ तो सारी छूट है जो है, और सब कुछ है तो 16 विधियों के द्वारा आप लोगों को पंडित जी लोग कराते हैं पूजा पाठ जो है, पुजारी लोग। तो उस तरह से हम और धीरे धीरे जब गहराई पे उतर रहे हैं, जब हम चेतना पे पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि ये चेतना का जब तादात्म्य शरीर के साथ हो जाता है, और ये जब भोगने लगता है इस संसार में, यही चेतना जो कि शुद्ध चैतन्य है, जो कि स्वयं ब्रह्म है, वो जब भोगने लगता है तो उसकी 3 अवस्थाएं, अयम आत्म चतुष्पाद। वैसे तो 4 बोला गया, लेकिन 3 अवस्थाएं हैं। चौथा तो मात्र शुद्ध चैतन्य साक्षी है, तुरीय जो है। और ये हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग साधना में, शास्त्रों में ऐसा चीज डिस्कस किया गया है जिसमें कि अगर आप पूरी तरह से अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, तब भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो पढ़ा लिखा है उससे कहीं ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि शास्त्र में क्या डिस्कस किया गया, सुख और दुख। अब सुख दुख का किससे, अनपढ़ पढ़े से तो मतलब है नहीं, सबको सुख दुख मिलता है। बल्कि अनपढ़ आदमी ज्यादा समझदार होता है। फिर इसके बाद अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका शास्त्रों में जो शब्द दिया गया है, उसका नाम है अवस्था त्रय परीक्षा। अवस्था माने हमारी स्टेट, त्रय माने 3, और परीक्षा माने इन्वेस्टिगेशन करना। जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जो कि प्रतिदिन हमारे साथ घटित होती हैं, उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समझेंगे? अगर आप केवल अकेला समझना चाहते हैं तो शायद गलत अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए शास्त्र के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, हमारी परंपरा, श्रुति परंपरा पूरी, वैदिक परंपरा, वैदिक भारतीय सनातन जो परंपरा अभी तक चली आ रही है, यही परंपरा है। तो ये जो हमारी अयमात्मा चतुष्पात, ये हमारी आत्मा, ये जो हमारा चेतना है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है। एक है जागृत अवस्था, जिसमें हम और आप अभी बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जागृत अवस्था में है ना? ठीक है, सब लोग मान रहे हैं कि जागृत अवस्था में है। दूसरा अवस्था है स्वप्न अवस्था। हो सकता है कि आपकी उम्र 50, 40, 50 साल के बाद लोग कम सपना देखते हैं, फिर बुढ़ापे में सपने आते हैं जो है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि हमने सपना नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैंने सपना नहीं देखा है। तो दूसरी अवस्था हमारी स्वप्नावस्था हो गई। फिर इसके बाद तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति। सुषुप्ति संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी का मीनिंग गाढ़ी निद्रा, इंग्लिश में डीप स्लीप,
हम लोग बोलते हैं स्वप्न रहित जो निद्रा होती है। सपना भी एक नींद है, लेकिन वो गाढ़ी निद्रा नहीं है। अब आपके प्रश्न में आएगा कि ये इतनी सिंपल चीज में हमारा समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो समझदार लोग हैं, हमको पहले से ही सर्टिफिकेट मिला हुआ कि हम समझदार हैं, तो हम क्यों इसमें समय बर्बाद करें? लेकिन विचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। योग वासिष्ठ में तो आता ही है, लेकिन इसको 4 उपनिषद में बहुत डिटेल में आता है। एक उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, जो कि मांडूक्य उपनिषद में केवल 12 श्लोक हैं। 12 मंत्रों का ये उपनिषद सबसे कठिन उपनिषद माना जाता है। अब इसकी गहराई आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्नोपनिषद है, फिर बृहदारण्यक उपनिषद है, फिर इसके बाद ये कठोपनिषद है, इसमें भी कठोपनिषद में भी आता है इस जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक देखा इसका संस्कृत में शास्त्रों में नाम क्या है? अवस्था त्रय परीक्षा। अवस्था माने हमारी अवस्थाएं, हमारा स्टेट, हमारे जीवन में किन किस किस अवस्था से हम गुजरते हैं। त्रय माने संस्कृत का शब्द माने तीन, तीन अवस्थाएं हैं। परीक्षा करना माने इन्वेस्टिगेशन करना। अब जब इसको हम समझते हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम गहराई की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम जो ले रहे हैं मांडूक्य उपनिषद से समझने का प्रयास करेंगे, ऊपर ऊपर। लेकिन जो हम ऊपर ऊपर बात करेंगे वो भी हमारे आपके लिए, जो लोग पहली बार सुनता है उसके लिए वो ही बहुत गहरा हो जाता है। और फिर जब इसके बारे में डिटेल में और गहराई में और उपनिषदों का सहारा लेंगे इसको समझने के लिए, तो इसी तरह से खिंचते खिंचते भी बहुत गहरा। और फिर आप लोगों के जब प्रश्न आना, जब चिंतन मनन होते हैं, तो अब इसी मात्र श्रवण मनन और निधिध्यासन से धीरे धीरे आप लोग अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस आत्म विचार की सबसे बड़ी यही खूबी है कि केवल आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, मैत्रेयी। बृहदारण्यक उपनिषद में हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में कि याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां कात्यायनी और मैत्रेयी हैं। मैत्रेयी हमारे सनातन धर्म की बहुत विदुषी महिला रही है। गार्गी, मैत्रेयी, ये सब ऋषि मुनि थी, जो है ये नॉर्मल महिलाएं नहीं थी। तो वो पूछती हैं, जब वो अपने सारी संपत्ति को डिवाइड कर रहे थे अपने पत्नियों, दो पत्नियों के बीच में, तब वो बोलती है दूसरी पत्नी मैत्रेयी, जो कि उनकी पत्नी इसलिए बनी थी केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए, उनको ऋषि बनना था। और बिना पत्नी के साथ, बिना पत्नी बन के अगर किसी के साथ रातों दिन रहेंगी तो हर जमाने में लोग आक्षेप लगा देते हैं, शायद हो सकता है यही। जबकि कात्यायनी के बच्चे थे, उनके कभी बच्चे भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, जब पति पत्नी हो जाएंगे तो हम और बढ़िया सीख सकते हैं, शायद उद्देश्य ये रहा हो। तो उस समय मैत्रेयी का क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे शाश्वत सुख, ऐसा सुख जो कि कभी भी ना जाए, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, क्या इस संपत्ति जो मुझे दे रहे हो, क्या इससे मिलेगा? तब उन्होंने बोला नहीं। कात्यायनी जो पहली पत्नी थी उसको तो पूरी संपत्ति मिली, वो तो खुश हो गई। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूं, पैसा सब कुछ है, संसार सब कुछ है, उससे ज्यादा उसकी सोच ही नहीं हुई। जबकि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि की पत्नी थी। इसलिए कितने बड़े बड़े गुरु के पत्नी बच्चे भी आप देखोगे कि गलत रास्ते पर गए हुए हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, किसी का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई गुरु की गलती है। ठीक है, कुछ उनका अच्छा कर्म रहा होगा जिसकी वजह से वो पत्नी बच्चे बन जाते हैं, जो है तो कुछ उनको संस्कार मिलता है, अगले जन्म में उनको सीखें मिल सकती है, जो है। तो उस समय बोलते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्या सितिव्या, मैत्रेयी। ए मैत्रेयी, ओ माय डियर वाइफ,
आत्मा वारे द्रष्टव्या। अगर आपको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, आनंद चाहिए शाश्वत हमेशा के लिए, तो आपको आत्मा पर विचार करना चाहिए। संपत्ति पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे केवल लग्जरी विलासिता मिल सकती है बस। तो बोले आत्मा को कैसे हम समझे आत्मविचार? तो बोले श्रवण मनन निदिध्यासितव्य। श्रवण और मनन, मनन माने रिपीटेड लिसनिंग, बार बार सुनना। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि भाई जो रिकॉर्डिंग से उसको बार बार सुनिए। और निदिध्यासितव्य माने, निदिध्यासन माने क्वेश्चन पूछना। फिर जो कि आप लोग खैर अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग अच्छे साधक हैं, अच्छे साधकों में आप लोग गिनती है, तो इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी हमको भी समय लेना पड़ता है बताने के लिए, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों की श्रवण और मनन और निधिध्यासन तीनों बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसे विचार करना चाहिए। तो मांडूक्य उपनिषद जो कि मात्र 12 मंत्रों का उपनिषद है, जिसके ऊपर की आदि गुरु शंकराचार्य जी के दादा गुरु, गुरु के गुरु, उनके गुरु का नाम गोविंद पाद है और उनके गुरु का नाम है गौड़पाद जी। उन्होंने अजातिवाद दिया, उन्होंने मांडूक्य उपनिषद के ऊपर सबसे गहरा उन्होंने कारिका भाष्य लिखा, जिसका नाम ही है मांडूक्य कारिका, और बहुत गहरी है, जिसको कि मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ रहा हूं और अभी भी उसको जीवन में नहीं उतार पाया हूं पूरा, इतनी गहराई है उसमें। तो उस मांडूक्य उपनिषद के 12 मंत्रों का जो दूसरा मंत्र है, जिसके कि डायरेक्ट उसमें समय बिल्कुल नहीं बर्बाद, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात होती है। तो उसमें आता है कि स अयम आत्मा चतुष्पात। ये जो अयम आत्मा, ये जो हमारी चेतना है, ये 4 अवस्थाएं हैं, इसमें कि 3 तो अवस्थाएं हैं, चौथा तो साक्षी है। क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। फिर उसके बाद आता है जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुग वैश्वानर प्रथम पाद। ये थोड़े संस्कृत के हैं, संस्कृत इसलिए मैंने बोला कि ये मंत्र है, शायद दूसरा ही मंत्र है ये मांडूक्य उपनिषद का, लेकिन इसको समझना है कैसे। हम लोग शास्त्रों के जो भाष्य लिखे गए हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के दादा गुरु ने जो भाष्य लिखा है, आदि गुरु भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा है, और गुरुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतने कठिन है, इतने कठिन है कि इनको समझना बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम और आप जो साधारण साधक लोग हैं उनके लिए। तो अभी हम देखेंगे जागृत अवस्था के बारे में देखते हैं, और जागृत जो हमारी अवस्था है, उस जागृत अवस्था में कैसे हम काम करते हैं। आपके विचार में होगा कि नहीं, हमको तो सब कुछ आता है जागृत अवस्था में, हम आपकी बात सुन रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं गुरुजी आपकी बात सुन रहे हैं, हमको क्या समझाना है। लेकिन जब इसकी गहराई समझते हैं, जागृत अवस्था में अभी हमको हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग दोनों समझना है। स्वप्नावस्था में हमारी फंक्शनिंग स्ट्रक्चर अलग रहता है, स्ट्रक्चर तो सेम रहता है लेकिन फंक्शनिंग, और सुषुप्ति अवस्था में हमारी फंक्शनिंग अलग रहती है। हमको ये जब समझ जाएंगे हम, तब फिर हमको लगेगा अरे जो जागृत अवस्था में थे वो कितनी गहरी बात है। तो इन्होंने जागृत अवस्था के बारे में क्या बोला कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ। जागृत अवस्था में हम बहिष्प्रज्ञ माने हम बाहर के संसार से ट्रांजैक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, संबंध बनाते हैं। सही बात है, अभी हमारा आपका संबंध बना है तभी तो आप सुन रहे हैं। बहिष्प्रज्ञ, ज्यादा संस्कृत में मत आप लोग उलझिए, उसको हम सरल करके समझाएंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर व्याकरण पढ़ना उद्देश्य नहीं है, और हम केवल वही चीज समझेंगे, मैं समझाऊंगा जो हमारे साधना के लिए उपयोगी है। ध्यान ये भी देना, ये बहुत गहरी चीजें हैं,
जब कभी हम उपनिषद पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी जो हमारे साधना के लिए उपयोगी है, हम क्यों उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो सागर है। ये तो ऐसा है कि इस पे बात करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सालों तक नहीं खत्म होगा। अच्छा, अब हमको हमको क्या सीखना चाहिए? अब जैसे मेरे जीवन के साथ जो घटित हुआ, बिल्कुल सच्ची चीज आपको बताता हूँ। देखो, केवल मात्र सुनने से ही, अच्छा कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं सुनने से कैसे भीतर बदलाव आएगा। अरे आप सुन के तो देखिए। मैं अपने गुरु का 99 से सुन रहा था, एक गांव छोड़ के निकला था मैं तब से अपने गुरु को सुन रहा था। सुनते 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 भीतर ऐसे परिवर्तन आए कि मेरे को ऐसे ऐसे ब्रह्म गुरु मिलते गए मेरे जीवन में कि मुझे उन्होंने बदल दिया। तो केवल श्रवण मनन करने से ही जो है हमको सब कुछ समझ में आ जाता है। क्या होता है कि स्लोली स्लोली डीकंडीशनिंग होता है। हमारा जो मन बहिष्प्रज्ञ है, जो बाहर भागता है, जो बहिर्मुखी है, वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होगा। आपने खुद देखा होगा, अभी जब हम लोग जनवरी से जब से क्लास शुरू किए हैं, जबकि हमारा क्लास मात्र सप्ताह में 2 दिन होता है, इसके बाद भी कितना परिवर्तन आ गया है। हमारी आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, अब हम थोड़ी सी गहराई में शब्दों को बोलने जा रहे हैं। अभी सुनिए, बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर क्वेश्चंस आएंगे। हमारी आत्मा, ये स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, हमारी 3 शरीरें हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। इसके बारे में और हम डिटेल में आगे बताएंगे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर को इंग्लिश में ग्रॉस बॉडी, इस सूक्ष्म शरीर को इंग्लिश में सटल बॉडी, एंड कारण शरीर को कैजुअल बॉडी, ये हमको बोला जाता है। तो स्थूल शरीर से जब हमारी आत्मा का तादात्म्य हो जाता है, अब तादात्म्य हो जाता है, ये एक नया शब्द आप लोगों के लिए आ गया होगा। तादात्म्य होने पे क्या रहता है कि एक दूसरे का असर आ जाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक लोहे का कोई गोला गोला कोई बॉल है, गेंद है लोहे की, उसको आप आग में डाल दीजिए और खूब गहरी धधकती आग में डालेंगे, तो आग का लोहे से तादाद में हो जाता है। अग्नि जो है वो क्या है, बिना आकार की है। वही अग्नि का आकार लोहे पर आ जाता है और अग्नि को एक रूप मिल जाता है, लोहे का रूप। और लोहा काला है, लेकिन लोहा के ऊपर अग्नि का असर आ जाता है, और वो अग्नि की लाल जो अग्नि होती है वो लोहे पे आ जाता है, और लोहा क्या उसमें काला दिखाई पड़ता है क्या, वो लाल दिखाई पड़ता है। ये तादात्म्य कई टाइप के अध्यास संबंध, तादात्म्य संबंध, वो थोड़ा गहरी चीजें हैं। केवल आपके लिए जो जरूरी है मैं वही अभी बताना चाह रहा हूं। फिर इसके बाद जब योग वासिष्ठ पढ़ाएंगे तो और भी गहराई में उसको समझाएंगे। अभी हम उसमें गहराई में नहीं जाएंगे। तो तादाद में एक दूसरे का गुण जो है ले लेते हैं। तो आत्मा का जब ग्रॉस बॉडी के साथ तादाद में हो जाता है, तो आत्मा का गुण शरीर में आ जाता है और शरीर का गुण आत्मा में आ जाता है। अब आप अभी समझ रहे हैं कि आत्मा जो इतनी बड़ी चीज है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, वो आत्मा शरीर के साथ तादाद में होने पर कैसे सुखी दुखी, कैसे जो है एक कभी लालची, कभी क्रोधी, और कभी कैसे कैसे घिनौने काम ये आत्मा करना शुरू कर देती है। आपने ऐसे रूप में कभी अपने जागृत जीवन को कभी आपने देखा है, सोचा है? अब आपको समझ में आई कि शास्त्र की जरूरत क्यों है। तो जब आत्मा स्थूल शरीर के साथ तादाद में उसका संबंध बन जाता है, तब क्या होता है कि ये स्थूल शरीर जो है बाहर के संसार से, जगत से वो संबंध बनाता है। और जब ये जगत से संबंध बनाता है, तो संबंध बनाने के लिए कुछ उपकरण चाहिए ना। अभी तक हम केवल आत्मा का संबंध हो गया स्थूल शरीर से, अब आप जागृत अवस्था में वहीं पर हैं हम।
पहला शब्द जागृत स्थानो, फिर दूसरा शब्द बहिष्प्रज्ञ, ये मैं लिख के डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। फिर तीसरा शब्द सप्तांग, 7 अंग। ये पंच महाभूत से बनी शरीर, जो 5 तत्व हो गए, और फिर शरीर, फिर उसमें जो एनर्जी आ जाती है। तरह तरह के लोग अर्थ लगा लेते हैं। फिर एकोन विंशति मुख, स्थूल भूक, वैश्वानर प्रथम पाद। अब अगला शब्द जो है एकोन विंशति मुखा। एकोन विंशति संस्कृत का शब्द है, जिसका माने होता है 19, 19। अब ये जो जागृत शरीर है, इसको एकोन विंशति, 19 मुख हैं। अब ये देखो एक और बवाल आ गया। अब आप लोग बोलोगे हम चतुर्मुखी ब्रह्मा से ही परेशान थे, अब गुरुजी आप हमको देखते मुख दिखाई पड़ रहा है, 19 मुख कहाँ है, आप लोग बातें कर रहे हैं। बोले कहाँ कहाँ ये सब आप उलझा देते हैं। भाई मैं नहीं उलझा रहा हूं, हमारे उपनिषद में, वेदांत में लिखा है। वेदांत क्या है, किसी ने लिखा नहीं है, वो डाउनलोड हुआ है। जब ऋषि लोग समाधि में थे, मुक्ति अवस्था में थे, जीवन मुक्त अवस्था में थे, तो उस समय ईश्वर ने डाउनलोड किया। वेद हमारे ईश्वर प्रदत्त हैं। कर्म कांड भी उसी का भाग है, लेकिन कर्म कांड किसके लिए, हमने आपको बता दिया शुरू में। तो एकोन विंशति मुख, 19 मुख वाला। अब आप बोलोगे हम तो 4 मुख वाला ब्रह्मा जी की फोटो तो देखे हैं, सुने हैं। और जो है रावण के 10 सिर सुने हैं, लेकिन ये 19 मुख, 19 सिर कहाँ से आ गया। दशानन रावण को बोला जाता है। नहीं, इसीलिए बोला जाता है कि शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, तो उसका एक वाच्यार्थ होता है कि लक्ष्यार्थ होता है। वाच्यार्थ माने शब्द का अर्थ, शब्दार्थ। लक्ष्यार्थ माने इंप्लाइड मीनिंग, मतलब शब्द की मीनिंग नहीं लेना है। तब कैसे, फिर क्या हम अपने अनुसार अर्थ लगा सकते हैं, वो भी नहीं करना है। उस लेवल के जो ऋषि मुनि रहे हैं, वो उसका लक्ष्यार्थ बताते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उस लेवल के जो गुरु रहे हैं। हम और आप लक्ष्यार्थ नहीं लगा सकते हैं। तो एकोन विंशति मुखा का मतलब 19 घटक के माध्यम से ये स्थूल शरीर बाहर के संसार से संबंध बनाता है। अगर 19 घटक में किसी भी घटक की कमी हो गई, तो संबंध पूर्णता नहीं बनता है। अब देखिए, आजकल संबंध विच्छेद हमारे संसार में बहुत हो रहे हैं। कितनी मैरिज जो है, डाइवर्स होना, सब सारी चीजें कैसे हैं? सारी समस्याओं का समाधान हमारे उपनिषद में, हमारे शास्त्रों में दिया जा रहा है। जब ये 19 घटक के द्वारा आप किसी से संबंध बनाते हैं, तो वो संबंध में पूर्णता रहती है, वो संबंध में कमी नहीं रहती है। अब अगला प्रश्न आएगा, ये 19 घटक, मुख माने घटक, शब्द का अर्थ मत लीजिए। हाँ, इसका मीनिंग जो हमारे ऋषि मुनि ने समझाया वो ऐसे लेना है। मतलब गेटवे, मतलब आउटलेट्स बोल सकते हैं। ये ग्रॉस बॉडी के आउटलेट्स हैं, उसके गेटवे हैं। स्थूल शरीर संबंध बनाएगा इस जगत से, इस ब्रह्मांड से, इस संसार से, तो कैसे बनाएगा, इस 19 के माध्यम से। और इसी 19 को ही सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। अब ये स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीर जो हमारा 2 हाथ 2 पैर, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, ये स्थूल शरीर हो गया। ये जो शरीर दिखाई पड़ रही है, और स्थूल शरीर किससे बना है, पंच महाभूत से बना हुआ है। ये हम सब लोगों को मालूम है। क्षिति जल पावक, गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पंच तत्वों से हमारी शरीर बनी है। अब ये 19 कौन कौन से घटक हैं,
ये 19 घटक को मिला के सूक्ष्म शरीर बनता है। अब हम लोग जब नहीं जानते हैं, ऐसे आता है ना कि जो लोग पाप करते हैं उनको जो है वो यमराज जी खौलते पानी में डालते हैं। तो आजकल के लोग बोलते हैं सब गंदी गलत बातें हैं। अरे आपको मालूम ही नहीं कि उसका मतलब क्या है। आप कैसे हमारे वेद को गलत बोल सकते हैं? मैं तो लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप हमारे सामने आके बात कीजिए जो है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी हम लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने, मैं भी बोलता हूँ एक चूहा आया और हमारी विंडो में घुस करके और फिर इसके बाद मेरे लैपटॉप के अंदर के सारे सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर दिया। तो आप लोग पढ़े लिखे आदमी क्या बोलोगे मेरे को? अरे गुरुजी, चूहा मतलब माउस आया, मतलब कि अब चूहा तो हम प्रैक्टिकल वाला चूहा बोल दिया, और यहाँ माउस को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं माउस आया। और विंडो बात कर रहे हैं, घर की विंडो नहीं, हम विंडो बोल रहे हैं, कंप्यूटर वाली विंडो की बात कर रहे हैं। एक जो सेपरेट साइंस है दूसरे साइंस को हम मिक्स करते हैं तो हमको गलत अर्थ मिलता है। ये बात सही है कि नहीं है? अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो फिर मैं गलत हूं। तो हमारे वेद की जो शास्त्रीय परंपरा है उसका ज्ञान आपको नहीं है। इसके बाद हमारे वेद के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले आप कौन होते हैं? चाहे आप महात्मा बुद्ध ही क्यों ना हो। महात्मा बुद्ध जब वेद नहीं पढ़े थे तो कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं हमारे वेद के ऊपर? जो चीज आप पढ़े ही नहीं है, एक बंदा जो कंप्यूटर का नॉलेज उसको नहीं है, वो कैसे उठा सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं महात्मा बुद्ध का बहुत आदर करता हूं। मेरी बातों का गलत अर्थ नहीं लगाना है। तो ये जो 19 हमारे घटक हैं, इनसे सूक्ष्म शरीर बना है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि मृत्यु जब होती है तो क्या होता है? आप लोगों के नॉलेज में क्या होता है बताइए? क्या आत्मा छोड़ के जाती है या सांस चला जाता है? आप लोग बताइए, आपके अनुसार क्या होता है उसका मतलब? चेतना चली जाती है, हाँ, शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती है। आत्मा चली जाती है। ठीक, बहुत बढ़िया। ममता जी? हाँ, जो भी कोई एक एनर्जी है, जो आत्मा जो भी है, तो हाँ, वो शरीर में नहीं रहती है बेसिकली। जो चैतन्यता है वो नहीं रहती है, वही शरीर है। ठीक। विरोध सर आप बताइए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आत्मा को तो अपन अजर अमर मानते हैं। हम्म। अजर अमर मानते हैं, शरीर ये किसी ने नहीं बोला कि आत्मा मर गई। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? क्या आत्मा छोड़ के चली जाती तभी मर जाते हैं? जो देह शरीर त्याग से करते हैं, क्या वही मतलब है? ये प्रश्न है। आत्मा तो अजर अमर है, वो सही बात है। और गुरु जी तो जिस दिन मरेंगे उसी दिन ही मालूम पड़ेगा, सच्चा अनुभव तो तभी होगा। सच। ऐसे तो सुनो सुनाई बात पर तो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि सुना यही है, वो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाओ, कह तो वही है वो। ये तो एक अलग ही लेवल का विनोद सर ने हमारे बताया। भाई अनुभव करेंगे तो ही बताएंगे, हाँ, खुद ऐसे खुद जब नहीं बताएंगे। लेकिन अब ये तो ऐसा अनुभव है कि इसके बाद कोई बताने लायक रहता ही नहीं, ये समस्या ये है। तो सदा सर्वगतः आत्मा, आत्मा क्या है? सर्वव्यापी है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां चेतना ना हो, आत्मा ना हो। एक जीवित शरीर में भी आत्मा है और मरी हुई शरीर में भी आत्मा है। सर्वगता, सर्वव्यापी है। अब देखिए, अभी तक जो भी आप लोगों ने सोचा वो एक लॉजिक से आपके सारे जो है आपकी सोच पूरी बदल गई। आत्मा सर्वव्यापी है। किंचित मात्र पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आत्मा ना हो। तो मरे हुए शरीर में कैसे आत्मा नहीं रहेगी? इसका मतलब शरीर का मरना और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मरी हुई शरीर में भी आत्मा है
और जीवित शरीर में भी आत्मा। तो एकोन विंशति मुख, मांडुक्य उपनिषद बोलता है ये जो 19 घटक हैं, जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर ही ये जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान योग के लोग आप लोग सब पढ़े हैं, मालूम होगा। 5 प्राण, तो 5 से यही 15 हो गया। और फिर 4 अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय। मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये 15 + 4 मिला के 19 घटक होते हैं, और ये 19 घटक मिल करके सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, जो कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये 19 ही जब हम देह त्याग करते हैं तो सूक्ष्म शरीर ही प्राण के कारण से, प्राण उनको इनिशिएट करता है और ये सूक्ष्म शरीर छोड़ के चली जाती है। और चूंकि हमारे संस्कार सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं, इसलिए जो भी गलत संस्कार है वो पैदा होने के बाद, लड़कपन तो भगवान का गिफ्ट है कि जैसे हमारी मन बुद्धि काम करना शुरू होता है, फिर पिछले जन्म के सारे संस्कार बाहर आना, जो अव्यक्त थे वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। अब इस 19 घटक एकोन विंशत की भी बात चल रही है। आप सोचिए कितनी गहराई है इसमें। अब ये एकोन विंशत, ये 19 घटक सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। आज आप लोगों को ये पता चला कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद क्या बोलते हैं कि मृत्यु क्या होती है। मृत्यु का मतलब ये सूक्ष्म शरीर छोड़ के चली जाती है, स्थूल शरीर तो यही रहता है। और आत्मा मरी शरीर में भी रहती है, जीवित शरीर में भी रहती है। आत्मा सर्वगतः, सर्वव्यापी, बुद्धि अवभासते, है सब जगह, लेकिन बुद्धि में ही आत्मा को समझ सकते हो। किस बुद्धि में? विशुद्ध बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो नाम और रूप से रहित हो। हमारी आपकी बुद्धि में नहीं। बोला मेरी मेमोरी पावर बहुत तेज है, मैं आत्मा को पहचान लूंगा। नहीं, आत्मा बुद्धि का विषय ही नहीं है। बुद्धिपान चीज समझ सकती है, नाम रूप सतचित आनंद। जब नाम रूप हट जाता है तो सतचित आनंद तभी अवभासते, दिखाई पड़ता है। सदा सर्वगतः आत्मा, शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये आत्मा सदा, हमेशा सर्वगतः, सभी जगह सर्वव्यापी है। आज आप लोगों को ये पता चला कि मृत्यु में क्या होता है, सूक्ष्म शरीर। अब वो सूक्ष्म शरीर में ही सारे संस्कार, जो भी आप अच्छे और खराब, अच्छे संस्कार और खराब संस्कार इसी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं। इसीलिए मरने के पहले बोला जाता है, भैया इस सूक्ष्म शरीर की साधना कर लीजिए, इसको प्योरीफाई कर लीजिए, इसको विशुद्ध बना लो, जो वासनाएं हैं उसको छोड़ दीजिए। साधना के माध्यम से अंतःकरण को निर्मल बना लो। इसी को बोलते हैं अंतःकरण निर्मल बनाना, मतलब सूक्ष्म शरीर को संस्कारित करना। फिर क्या होता है, जब हम, ये तो ज्ञानेंद्रिय, अब ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, संसार से संबंध बना रहे हैं। अभी हम आप भी तो उसी के माध्यम से बना रहे हैं ना। मैं मुंह से बोल रहा हूं, मुंह का मतलब क्या है, कर्मेंद्रिय है। आप कान से सुन रहे हैं, वो ज्ञानेंद्रिय है। मैंने कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया, अब आपने ज्ञानेंद्रिय से श्रवण किया। संबंध बनाना संसार में, स्थूल शरीर संबंध बना रही। कैसे? जब आत्मा का इस ग्रास बॉडी से तादात्म्य संबंध है, लोहे का गोला और आग एक दूसरे के, इसलिए आत्मा जो है एक लाचार के रूप में काम करना, लाचार व्यक्ति के रूप में
काम करना शुरू कर देता है। फिर हम सोचते हैं यार, वो जो अजर अमर आत्मा है, वो जो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः आत्मा है, वो जो असंग, अभेद, अखंड, अद्वितीय जो आत्मा है, अभिन्न आत्मा है, ये ऐसी लाचार क्यों हो जाती है? तादात्म्य संबंध के कारण। आत्मा के ऊपर जैसे आग का कोई रूप नहीं है, लेकिन आग उस गोले के ऊपर रूप में आ गई। संबंध इसीलिए बोला जाता है संसार में भी संबंध बनाओ तो उनसे बनाओ जो अंतर्मुखी हैं। तो क्या होता है, जो बहिर्मुखी लोग हैं धीरे धीरे उनसे संबंध टूटना शुरू हो जाता है और फिर आपका आनंद बढ़ता जाता है, एक नया ग्रुप बनता है और फिर वो ऐसा ग्रुप बनता है जो इस जन्म में तो कभी साथ नहीं छोड़ता है। बहिर्मुखी लोग धीरे धीरे आपके जीवन से जाते जाएंगे। तो जब हम ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बाहर संबंध बनाते हैं तो जो ज्ञानेंद्रियों से जो संस्कार मिलता है वो भावना का संस्कार मिलता है, और जो कर्मेंद्रिय से संस्कार मिलता है वो वासना का संस्कार मिलता है। हमारे जीवन में भावनाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं। तो ये जो है, ये इससे क्या है, जो अविद्या है, जो कामना है और जो कर्म है, ये इसी सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है। सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमारे पास अविद्या आती है, अज्ञान रहता है, और सूक्ष्म शरीर के कारण ही उसमें जब हम संबंध बनाते तो राग और द्वेष, मतलब लाइक्स एंड डिसलाइक। कोई अच्छी चीज है ये मुझे ज्यादा चाहिए, पैसा है ज्यादा चाहिए, कोई गलत चीज है द्वेष हो गया नहीं चाहिए। दोनों के लिए आप कर्म करते हैं। पहला परसेप्शन किया, ज्ञातृत्व, नोइंग कैपेसिटी आपके अंदर आई, पावर ऑफ परसेप्शन। और दूसरा में कर्तृत्व, कर्तापन आया। अब आप देखिए, एक और बहुत बड़ा लोडेड शब्द मैंने आप लोगों को दे रहा हूं, कर्तापन। कर्तापन से मुक्ति पाना है, लेकिन उसके पहले कर्तापन को समझना पड़ेगा। हम लोग कर्तापन को समझते नहीं हैं, इसलिए कभी समझ नहीं पाते हैं कि कर्तापन से मुक्ति कैसे मिले। और फिर जब काम करते हैं तो फिर बाद में भोग करने की इच्छा होती है। फिर हम लोग को चलो भाई यहाँ घूमते हैं, जो कि हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, कामनाएं, अर्थ और काम हमने काफी डिस्कस किया हुआ है। फिर भोक्तृत्व का गुण आ जाता है। तो जब हम जागृत अवस्था में हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमको पूरे काम को 3 शब्दों में समेट दिया, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब ये ज्ञातृत्व क्यों है, और जबकि याज्ञवल्क्य ऋषि वहां बोल रहे हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य और ज्ञातृत्व में क्या अंतर? यहां जानना है, वहां द्रष्टव्य माने देखना है। फिर देखो उपनिषदों में भी आता है, मुंडक उपनिषद में आता है, क्या आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यहां भी दृष्टे शब्द आ रहा है, यहां पे नहीं, तस्मिन् ज्ञातव्य नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब द्रष्टव्य और ज्ञातव्य दोनों में अंतर है। जब इस अंतर की गहराई को समझ जाएंगे तब फिर हम अंतर्मुखी परमानेंट हो जाते हैं। फिर हमको परिस्थितियां और विषय आकर्षित नहीं करते हैं। रहना विषय में है, लेकिन बिना आकर्षण, बिना आसक्ति के रहना तो इसी संसार में है। हम इसी संसार के प्राणी हैं, इसी जगत के अंग हैं, इसी पृथ्वी माँ के ही वीर भोग्या वसुंधरा के हम वंशज हैं। लेकिन जब शास्त्र को हम समझते हैं गुरुओं के माध्यम से, तो कैसे हमारे भीतर मात्र श्रवण करने से, थोड़ा चिंतन करने से
मैं तो लोगों को चैलेंज करता हूं, आप कुछ भी नहीं करना है तो केवल मेरा रेगुलर क्लास अटेंड कर लीजिए, कोई नोट भी मत बनाइए। आप देखिए, आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर भीतर परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। श्रवण मात्र से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ज्ञातव्य और द्रष्टव्य को अंतर को समझेंगे, इसकी और थोड़ा सा गहराई को समझेंगे, और फिर इसके बाद स्वप्नावस्था सुषुप्ति को समझेंगे। अभी केवल बाहर से समझ रहे हैं, हाँ, अभी दूसरे उपनिषद से और गहराई में जाएंगे। अभी जागृत अवस्था जिसको आप इतने हल्के में ले रहे थे, उसके बारे में कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको गहराई में लेके चल रहे हैं, और ऐसे सुनते सुनते श्रवण करते करते जो है स्टेप बाय स्टेप एक सही मेथड के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा हमारे भीतर स्वतः जो है सजगता घटित होने लगती है। मन हमारा अंतर्मुखी होने लगता है, और अंतर्मुखी मन ही श्रवण मनन निधिध्यासन करने का अधिकारित्व उसके पास है। बहिर्मुखी मन के लिए श्रवण मनन नहीं है, केवल अंतर्मुखी मन की। मेरे पास था अभी 1 महीना पहले किसी का फोन आया था, काफी बहुत बड़े सत्संगी का। बोले हम श्रवण मनन निधिध्यासन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं बोला उसके पहले की शर्त है अंतर्मुखी होना, वो आपने पूरा किया? क्योंकि जब तक शास्त्रों की गहराई नहीं समझेंगे, ये तभी होता है जब स्वयं का हमारा तपस्या नहीं रहता है, हमारे भीतर का संयम नहीं रहता है। इसीलिए गुरु को तपस्वी होना चाहिए, उनके अंदर तितिक्षा का संयम होना चाहिए। तपस्या और तितिक्षा ये दोनों बहुत जरूरी है। तो और हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।